Hi guys, this is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called relations and functions. Relations and functions की पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी थी. इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर्स हैं. अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे. पेज नंबर 33 पे दे रखी है. एक एक क्वेश्चन करेंगे. एक एक क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करूंगा. प्लीज मेरी बात समझना. आपने एक शर्ट पहनी, आपने एक ट्राउजर पहना, आपने शूज की जगह चप्पलें पहन ली. आपने शूज ना पहनकर सोचा चप्पल पहन के चलता हूं. आपने एक बेल्ट लगाई अपनी ट्राउजर पे, आपने एक वॉच पहनी. ये सब जो आपने किया, ये सब है आपकी डोमेन. ये सब आपकी डोमेन है. और इसको पहनने के बाद आप कैसे लग रहे थे, आप कैसे दिखे, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? रेंज. अब जरा लॉजिकल बात समझना. कपड़े पहनते हुए आप अपने ऊपर बाल्टी तो नहीं डाल सकते ना. आप अपने ऊपर बाल्टी तो नहीं पहन के चले जाओगे. तो बाल्टी इज नॉट द डोमेन ऑफ हाउ वी ड्रेस. अगर आप बाल्टी पहनते तो आपकी रेंज ऐसी आ जाती, लोग आपको पागल कहते. तो सर मैं बाल्टी पहनता ही नहीं. डोमेन बड़ी चीज है. हम अपनी क्लास टीचर से बात कर रहे हो. ये हमारी क्लास टीचर हैं, ये हमारा फ्रेंड है. अब फ्रेंड से बात करना और क्लास टीचर से बात करना, आपका यहां पर कंफर्ट लेवल ये होगा. आप अपने फ्रेंड से कुछ भी बोल सकते हो. क्लास टीचर से बात करते हुए यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल एंड वेरी सीरियस. और यहीं पर अगर आपको अपनी स्कूल की प्रिंसिपल मैम से या प्रिंसिपल सर से बात करनी है तो आपकी हालत थोड़ी सी टाइट होगी. तो तीनों केस में यहां डोमेन ज्यादा है, ज्यादा कुछ भी बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हो. यहां आपकी डोमेन कम हो जाती है, यहां पर आपकी डोमेन और कम हो जाती है. आमतौर पे प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के सामने जाकर हमारे यस सर, नो सर, सॉरी सर, गलती हो गई, ये दोबारा नहीं होगा, इसके अलावा आम तौर पे वर्ड्स नहीं बोले जाते. क्लास टीचर से आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, मैम ये हो गया था, वो हो गया था, एक्स वाई जेड. और दोस्तों का तो बुरा हाल है भाई. दोस्त को तो कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, इसीलिए दोस्त है. तो यहाँ पर डोमेन का मतलब पहले समझो. डोमेन वो वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. तो मैंने x की वैल्यू डाली 1. तो f ऑफ 1 बराबर आ गया 1. मतलब 1 डालने पे 1 आंसर आ रहा है. जो पहली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो बाद में आंसर आता है उसको बोलते हैं रेंज. जरूरी नहीं है यही फंक्शन आएगा. f ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने बोला x प्लस 3. ऐसे ही कैजुअली मैं आपको डोमेन के बारे में बता रहा हूं. डोमेन और रेंज मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों के जीवन भर की टेंशन होती है, क्योंकि फंक्शंस की कोई लिमिट नहीं है. हजारों करोड़ों फंक्शंस हैं. जरा सा भी घुमाकर कोई फंक्शन आ गया तो शायद मैं भी फंस जाऊंगा. इसीलिए जितना ज्यादा बात करेंगे इसके बारे में उतना अच्छा रहेगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक. उस प्रॉब्लम को अपने अंदर ही अंदर अगर रखते जाओगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. अंदर मल्टीप्लाई होती है, बाहर जाके माइनस होती है. ये बात याद रख लेना. सपोज यहां पर मैंने x की वैल्यू 0 डाली. x की वैल्यू 0 डाली तो क्या आया? 0 प्लस 3. मेरा जो f ऑफ 0 आया वो आया 3. मतलब मेरी डोमेन जब 0 है तो रेंज आ रही है 3. सर 0 ही क्यों डाली, क्या करा, ये सब बताऊंगा. डोमेन वो होता है जो वैल्यू हम डालते हैं. डोमेन इज दैट टर्म जो वैल्यू डालते हैं. रेंज वो होता है जो हमारा आंसर आता है. जो हमारा आंसर आता है दैट इज कॉल्ड रेंज. उसे हम रेंज कहते हैं. इस चीज को याद रख लेना. ना वापस आ जाओ टॉपिक नंबर. हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1 कह रहे हैं. पहले मैं क्वेश्चन लिख देता था, इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन हाथ के हाथ लिखूंगा. यहां पे लिखा हुआ है इफ x बाय 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू 5 बाय 3 कॉमा 1 बाय 3. वो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. भाई साहब सिंपल सी बात है. हमने सॉल्यूशन में लिखा सीइंग ऑर्डर्ड पेयर्स
and then comparing like टर्म्स को कंपेयर करा, मतलब पहले वाली टर्म को x/3 + 1 को पहले वाली टर्म के बराबर रखा, 5/3 के बराबर रखा, और दूसरे वाली टर्म को y - 2/3 इज इक्वल्स टू दूसरे वाले टर्म के बराबर रखा। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स बोलते हैं, 9th में भी थोड़ा बहुत करा होगा। तो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 - 1, x/3 इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 3, 5 - 3, x/3 इज इक्वल्स टू 2/3, 3 से 3 गया, x इज इक्वल्स टू 2। अगर कोई बच्चा मेरा लेक्चर पहली बार देख रहा है, उसने मेरे साथ 10th में पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका आंसर आता है कोशिश किया करो बॉक्स में लिखा करो उस आंसर को, बॉक्स में। ये वाला मैं कहूँ आगे डू योर सेल्फ, क्लास में होता तो मैं डेफिनेटली यही बोलता भाई खुद करो। y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, ये कैलकुलेशन हम नहीं करते, टीचर होने का फ़ायदा उठाते हैं। 3, 1 + 2, y इज इक्वल्स टू 3/3, दैट गिव्स यू मेरे बच्चों 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। देयरफॉर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बिना बात के मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिया इस क्वेश्चन में, आपको इतना टाइम नहीं लेना। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको डराएगी घबराएगी, दैट इज़ दी लैंग्वेज ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की लैंग्वेज घुमा घुमा के देंगे, अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके देंगे ताकि आप फंसो। तो ये ध्यान दे लेना, जब तक जुपिटर है आपके साथ आपको कभी भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इफ़ अ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। मैं ये बोल रहा हूँ बट आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3, ऐसे सोचा करो। ये उन्होंने दिया नहीं हुआ, ये मैंने लिखा है, अपने आप से लिखा है। इफ अ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, वो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बिल्कुल माता रानी का नाम लेके आराम से बच्चा कहेगा वी नो दैट number of elements in A cross B is number of elements in A into number of elements in B। ये सीधा सा फॉर्मूला होता है। और A has 3 elements, we have number of elements in A कितने दे रखे हैं 3, और यहाँ पे कहीं पे B दे रखा है कितना 3, 4, 5। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B भी कितने हो गए 1, 2, 3 हो गए जी। देयरफॉर पुटिंग इन अबव फॉर्मूला, पुटिंग इन क्या बेटा अबव फॉर्मूला। ये मैं फालतू लिख रहा हूँ, आप ये लाइनें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख लोगे तो टीचर विल बी हैप्पी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जी, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये आपका आंसर है। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और ध्यान दो। ए क्रॉस बी में अगर 9 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी देखो, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, और ए क्रॉस बी भी जो आया है वो भी एक सेट ही है, ये बात याद रख लेना। अब अगर किसी सेट में 9 एलिमेंट्स हैं तो बात करो, ये अब हम इस क्वेश्चन से बाहर आ गए हैं। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, इसी एक्सरसाइज में आगे आएगा। तो भाई बात समझो, ए एक सेट होता है, बी एक सेट होता है, और 2 सेट्स को क्रॉस करके भी जो आता है वो भी एक सेट होता है। और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला मेरी क्लास को पता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 9 इज 512। अगर इसके सबसेट बनाए जाएं
तो 512 सबसेट आएंगे। ये क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया है, हम अपनी तरफ से ही करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इफ g इज इक्वल्स टू 7,8 एंड h इज इक्वल्स टू 5,4,2, वो बोलता है फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा फॉर g क्रॉस h। मैं g पहले लिखूंगा 7,8 क्रॉस 5,4,2। व्हाट आई विल गेट इज, ये 7 की शादी होगी 5 से, 4 से, 2 से। अगर क्लास 7 है तो 7 के साथ 5 आएगा, 7 के साथ 4 आएगा और 7 के साथ 2 आएगा। फिर उसके बाद ये 8 की शादी होगी 5 से, 4 से, 2 से। 8 के साथ 5 आएगा, 8 के साथ 4 आएगा और 8 के साथ 2 आएगा। दिस इज योर g क्रॉस h, जिसमें पहला एलिमेंट विल बिलोंग टू g और जो दूसरा एलिमेंट है वो इट विल बिलोंग टू h। ये g क्रॉस h का पार्ट है अगर क्लास 7 है तो। अब हम क्या करेंगे, फॉर h क्रॉस g हम h पहले लिखेंगे 5,4,2 क्रॉस 7,8। दैट विल बी, अब अगर क्लास देख रही हो तो 5 की शादी 7 से भी होगी, 8 से भी होगी, तो आंसर आएगा 5,7, 5,8। जब 5 की शादी हो गई, अब 4 की शादी 7 से भी होगी, 4 की शादी 8 से भी होगी, 4 की शादी 7 से भी होगी, 4 के साथ 8 भी आएगा। अब अगर देख रहे हो तो 2 के साथ 7 भी आएगा और 2 के साथ 8 भी आएगा। प्लीज़ ध्यान से देख लेना। दिस इज़ योर h क्रॉस g विच इज़ इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 5,7, 5,8, 4,7, 4,8। एक भी गलती हुई ना, हम ये क्वेश्चंस बच्चों को क्लास में करने को देते हैं। आमतौर पे हम इनके डाउट्स लेते हैं, बट ये वीडियो क्लास है तो इसमें आपका एडवांटेज है कि हम एक एक क्वेश्चन आपको करके दे रहे हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा अगर आगे चलें तो एक टॉपिक हमारे पास आता है कि ये आया है h क्रॉस g और ये आया g क्रॉस h। हम खुद देख सकते हैं कि क्लियरली h क्रॉस g इज़ नॉट इक्वल्स टू g क्रॉस h। ये बात याद रख लेना। और इसमें पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा h को और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा g को। टेबल्स घूम गई हैं, माहौल चेंज हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है। ट्रू और फॉल्स वाले जो होते हैं ना, ये आपके कंसेप्ट्स को चेक करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग statements are true और false। ध्यान से दे रखा है, हल्का सा true और false कृपया करके बताइए। और आगे क्या है, if the statement is false, यहाँ गेम चेंज हो रही है। if the statement is false then वो हमारा भाई क्या बोल रहा है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। रीराइट द गिवन स्टेटमेंट क्या बेटा, करेक्टली। प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लेना। हमें अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसे ठीक करके लिखो। तो जब भी मैथ्स में थ्योरी आती है तो लोगों की हालत खराब होती है, किसी की भी होती है। वो पहला वाला बोल रहा है कि इफ P is equals to M comma N and Q is equals to N comma M, उसके बाद वो बोल रहा है then
P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू M कॉमा N कॉमा N कॉमा M। मेरी क्लास अगर देख रही हो तो वो अभी समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ A एंड B आर ट्रू नॉन एम्प्टी सेट्स। पार्ट इसका सेकंड क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x comma y such that x belongs to A एंड y बिलोंग्स टू बी। जय माता दी। साफ लिखा हुआ है x कॉमा वाई की फॉर्म में होंगे। पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा। सही चीज़ से कभी पंगे नहीं लेते। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। A के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, B के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर भी एलिमेंट्स होंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कोई ना कोई एलिमेंट होएगा ही होएगा। तो A में भी एलिमेंट है, B में भी एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट होएगा ही होएगा। और जो पहला एलिमेंट होगा A क्रॉस B का वो A से आएगा और दूसरा एलिमेंट है वो बी से आएगा। एब्सोल्युटली ट्रू। सही चीज को गलत करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं का थर्ड पार्ट क्या है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज फाई। वी विल चेक, वी आर इन डाउट, हमें नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम इसको, पहले वाले को फॉल्स तो हम लिख चुके हैं, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज 2, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इज गोइंग टू 2 into 2 विच इज 4, नॉट 2। एक तो ये फॉल्स है। देयरफॉर P क्रॉस Q जो सही होगा वो ये होगा, M कॉमा N का क्रॉस करेंगे N कॉमा M के साथ। अब अगर क्लास देख रही हो तो ये वाले M के साथ N भी आएगा और ये वाले M के साथ M भी आएगा। फिर ये N पहले आएगा, N के साथ N भी आएगा और N के साथ M भी आएगा। अगर क्लास देखे तो इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। सेम एलिमेंट आएगा, 2 बार भी आ सकता है। अब यहाँ अब B इंटरसेक्शन फाई इज फाई। मेरे में और कुछ नहीं में क्या कॉमन है, कुछ नहीं। सो A क्रॉस फाई विल बी फाई विच इज ट्रू। बट 2.1 का फोर्थ का थर्ड पार्ट, अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो, अपने पे भी आ जाता है डाउट कई बार, कहीं प्रेजेंटेशन में कोई कमी ना हो, 2.1 का बिल्कुल ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू है। उन्होंने अपना क्लियर करके, मेरे को हल्का सा लगा बाई चांस कुछ वो, सो दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आमतौर पे बच्चे मिस कर देते हैं। यहाँ पे दे रखा है इफ A इज इक्वल्स टू -1,1, उसके बाद वो बोल रहा है फाइंड A क्रॉस A। देखते हैं सॉल्यूशन में हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार निकालना है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड A क्रॉस A। A इज -1,1 क्रॉस -1,1। अब अगर क्लास देखें तो ये जो -1 है ये आएगा -1, -1 क्रॉस यही -1 पहले इसके साथ आया, अब इसके साथ आएगा -1,1। फालतू ब्रैकेट लगाने के भी मार्क्स कट सकते हैं, तो फालतू वाला ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब अगर क्लास देख रही हो तो अब ये जो 1 बचा है, ये जो 1 है ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा। दैट विल बी 1, -1 एंड 1, 1। कीप इट सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
वो डॉट गलती से आ गया, मार्कर का डॉट है, ये -1, ये आपका आ गया a क्रॉस a। नाउ वी हैव, ये मैं थोड़ा फालतू लिख रहा हूँ, a क्रॉस a इज इक्वल्स टू -1, -1, -1, -1, 1, 1, एंड 1, 1। और अब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड a क्रॉस a, जो साथ वाला है वो भी a है, बट कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भी इंक्लूड नहीं हुआ है। तो पहला हमारे पास क्या है, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, का क्रॉस निकालना है हमें निकालना है क्रॉस किसके साथ, -1, 1 के साथ। तो अगर क्लास देख रही हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, ये वाला जो है इसके साथ भी और यही वाला इसके साथ भी। तो -1, -1, -1, दैट विल बी फर्स्ट। सेकेंड वाला जो है -1, -1, 1, फर्स्ट एलिमेंट को पहले उनके साथ कराया। अलग अलग कलर से ये फ़ायदा होता है। कई बच्चे कहते हैं ना पेन पेपर पे करो, बट यार मेरे को भी पेन पेपर पे करना अच्छा लगता था, बट टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और अगर हम अपने आप को बदलाव के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो हमें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। कई ऐसे बिजनेस होते हैं, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, कई बड़े बड़े ऐसे बिजनेस होते हैं जो बड़े चल रहे होते हैं, बड़े बहुत चल रहे होते हैं, मगर वो आगे वो बिजनेस नहीं चल पाते क्योंकि वो बिजनेस में चेंज नहीं लाते। तो एक बात याद रख लेना, अगर वहाँ कोई बच्चा है जो एक्चुअली में लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है तो वो प्लीज़ ये वाली किताब ज़रूर पढ़ना। बड़ी प्यारी सी छोटी सी किताब है, हु मूव्ड माई चीज़, पतली सी किताब है, इसमें चूहों की कहानी है, बट अगर इंसान इस कहानी को समझ जाए तो कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होगे। भले ही आप जॉब भी करते हो, उस जॉब में भी जाकर आप अपने आप को बेचते हो। जब आप अपने आप को बेचते हो तभी मालिक आपको सैलरी देता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो जॉब और हर चीज़ हर मोमेंट चेंज हो रही होती है, इंसान बदल रहे होते हैं, ये तो बिजनेस की बात है। तो अगर ये किताब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, कई बार ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, बट वो चेंजेस आर फॉर आवर ओन गुड। चेंज, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज, सो प्लीज बी ओपन टू द चेंजेस एंड स्टे चिल्ड। अब ये वाले भाई साहब -1, 1 इनके साथ आएंगे -1, फिर -1, 1 एक और 1 के साथ आ गए ये वाले भाई साहब। अब आ गए ब्राउन वाले भाई साहब, ये आ गए 1, -1 आएंगे -1 के साथ और 1, -1 आएंगे 1 के साथ। अब एक और रहते हैं हमारे पास, कौन से, ये वाले भाई साहब, ये 1, 1 आएंगे -1 के साथ और 1, 1 आएंगे 1 के साथ। ये आपका आ गया A क्रॉस A। अगर क्लास 7 है तो हमने A क्रॉस A भी निकाला पहले, फिर A क्रॉस A निकाला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे MCQ टाइप में। ये दे रखा है A क्रॉस B इज इक्वल टू A, X, A, Y, B, X और B, Y। वो कह रहे हैं फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B बोल रहा है, A क्रॉस B नहीं बोल रहा, A एंड B बोल रहा है। वी नो दैट फॉर A क्रॉस B the ordered pairs are x, y, बट क्योंकि ऊपर x यूज हुआ है तो x, y ना लिखकर आप यहां पर कोई और टर्म्स लिख दो। जैसे कि मैंने लिखा m, n such that m will belong to A and n will belong to B। पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग करेगा। Therefore from A क्रॉस B which is A, X,
a comma y, b comma x and b comma y, we get जो a के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे पहले वाले, जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो a के होंगे। a सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, a आ चुका है कॉमा b दोबारा आ रहा है, दो बार नहीं लिखते। एंड जो b होगा, जो हमारा b होगा, दैट विल बी सेकेंड एलिमेंट x कॉमा y, x कॉमा y, दोबारा x आ रहा है, दोबारा y आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। जो a है वो a कॉमा b है एंड जो b है वो x कॉमा y है। मैंने लंबी लंबी बातें करी हैं, कोई फ़ायदा नहीं। पहला एलिमेंट a से होगा, दूसरा एलिमेंट b से होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो साथ चलिए, अच्छा मज़ा आएगा, मार्क्स भी आएंगे। अगर नहीं अच्छा लगता तो इग्नोर कर दीजिए। लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती और आपके पास ये मौका है कि आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे के करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेट a is equals to 1, 2, b is equals to 1, 2, 3, 4 एंड दे रखा है c is equals to 5, 6 एंड d is equals to दे रखा है 5, 6, 7, 8। अब वो कह रहा है वेरीफाई। क्या बोल रहा है भाई? वेरीफाई में फर्स्ट पार्ट है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये प्रॉपर्टी हमने पहले सेट्स में भी पढ़ी है, सेट्स के पहले चैप्टर में। और a क्रॉस c इज अ सब सेट ऑफ b क्रॉस d। देख लेते हैं, हो जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं LHS करूँगा। LHS में भी सबसे पहले वी विल फाइंड मेरे बच्चों B इंटरसेक्शन C। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, B और C का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। B और C का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ रहा है, 5, 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो विच इज इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1 और ये मेरी हो गई LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आऊँगा RHS में, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सो मैं बोलूँगा लेट्स फर्स्ट फाइंड A क्रॉस B। A है मेरे बच्चे 1, 2 क्रॉस B, 1, 2, 3, 4। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 8 हैं। जब भी कुछ भी गड़बड़ लगे, कभी भी लाइफ में एडजस्ट मत करना समझने में, ना समझ आए तो 2 बार 3 बार करके पूछ लो। सो A क्रॉस B जब निकालूंगा दैट विल बी 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा। अब इस 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा और 2 के साथ 4 आएगा। दिस इज A क्रॉस B। अब हम निकालेंगे, क्या निकालने वाले हैं? A क्रॉस C। A क्रॉस C में A इज 1, 2 क्रॉस C इज 5, 6। आराम से चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा और 2 के साथ 6 आएगा। ये निकालना तो पड़ेगा भाऊजी, ये बात याद रख लेना। क्लियरली वी कैन सी। अब आप ध्यान से देख लो, मैं तो हाइलाइटर का भी प्रयोग करने वाला हूँ कि इसमें और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो क्लियरली वी कैन सी दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल्स टू 5। ये मानी इक्वेशन 2 और ये ली RHS, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ना आए तो उसे 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 5। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। पहले इसको समझो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट कर ली, हमने राइट हैंड साइड कंप्यूट कर ली, एंड वी कम टू दी आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। मैं चाहूँगा क्वेश्चन को पहले समझो। दुनिया में माँ बाप पहले आए या बच्चे पहले आए? तो किसी भी दिन माँ बाप ही पहले आए, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें ये प्रूव करना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में बी है 1, 2, 3, 4, क्रॉस डी है 5, 6, 7, 8। नानी याद आने वाली है क्योंकि उसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, डी में 4 एलिमेंट्स हैं। दोनों का जो क्रॉस आने वाला है उसमें 16 एलिमेंट्स आने वाले हैं। कितने आएंगे बेटा? 16। तो बी क्रॉस डी विल बी, अगर क्लास देख रही हो तो 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा, 1 के साथ 7 आएगा, 1 के साथ 8 आएगा। अब आ जा 2 के पास बेटा। 2 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 7 आएगा, 2 के साथ 8 आएगा बच्चे। फिर दूसरा कलर लेते हैं। 3 के साथ 5 आएगा बच्चे, 3 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 7 आएगा बेटा, और 3 के साथ बेटा 8 आएगा अगर आप साथ हो तो। फिर एक लास्ट कलर और ले लेते हैं। फिर ये आएगा 4 के साथ बेटा 5 आएगा, 4 के साथ बेटा 6 आएगा, 4 के साथ बेटा 7 आएगा, और 4 के साथ बेटा 8 आएगा। ये करके तो मैंने बी क्रॉस डी निकाला है। अब हमें ये शो करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट। ए क्रॉस सी बेटा है बी क्रॉस डी का। तो अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, माता रानी का नाम लेके। 1, 2 क्रॉस सी 5, 6। अब क्लास देख सकती है, ये आएगा 1, 5 और 1, 6, और यहाँ पर आएगा 2, 5 और 2, 6। पहले आप इसे कर लो क्योंकि मैं इसे गंदा करने वाला हूँ। गंदा करने वाला हूँ इन द सेंस, यहाँ पर 1, 5 है जो कि ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर 1, 6 है जो कि ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर 2, 5 है, अलग अलग कलर का यूज़ करेंगे। 2, 5 है जो कि ऊपर है, यहाँ पर 2, 6 है, यहाँ पर 2, 6 है जो कि ऊपर है। तो सीधी सीधी सी बात है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, तो यस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये जो थोड़ा सा फालतू लिख रहे हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए लिख रहे हैं। आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक जा रहा है। इसे करने के बाद जब हम आगे आते हैं, हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों को चोक कर देता है। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कराते हैं। अगर मैं भी इस एज में स्टूडेंट होता तो इस क्वेश्चन में गलती करता। उसने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2 और एंड बी इज इक्वल्स टू 3, 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो कह रहा है राइट ए क्रॉस बी, ये आपको बचा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अगर क्लास ध्यान से देखे सॉल्यूशन में, ए क्रॉस बी विल बी 1, 2 क्रॉस 3, 4, विच विल बी 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा और 2 के साथ 4 आएगा। ये करके मैंने फटाफट से ए क्रॉस बी तो भाई निकाल दिया, ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे। तो सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, गणपति की जय जयकार, 4 हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी, मेरे बच्चों, 2 की पावर n विल बी 2 की पावर 4 विल बी 16। 2 की पावर 4 जो होता है
वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 16 होंगे। कितने होंगे बेटा? 16। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलता है वो ये बोलता है कि लेट A and B be two sets such that number of elements in A is 3। मतलब जो सेट A है उसमें 3 जगह खाली हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 2। वो कह रहा है इफ x, 1, सॉरी लिखने में जल्दबाजी, पता नहीं इतनी जल्दबाजी से करके करना क्या मैंने। कोई ट्रेन नहीं छूट रही, कुछ नहीं छूट रहा, फिर भी जल्दबाजी। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B। आर इन A क्रॉस B मतलब A क्रॉस B नहीं है, A क्रॉस B में है। A क्रॉस B का सब कुछ नहीं है, A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। फाइंड A क्रॉस B, नहीं आर इन A क्रॉस, आर क्या बोला है? आर इन A क्रॉस B। ये भी जल्दबाजी, पता नहीं कहाँ जाना है। A क्रॉस B where x and y are, x, y and z are distinct elements। ठीक है जी। आगे हमसे कुछ पूछा गया है? A दे रखा है, B दे रखा है, इफ ये दे रखा है फाइंड A एंड B। तो B, अब दाफ दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं? 2। B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और हमारे को A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, x, y, 2 और z, 1। Since they all belong to A cross B and they are of the form A, B implies पहला एलिमेंट A से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो B का होगा। Therefore we conclude without confusion कि जो पहला एलिमेंट है वो A का है, जो दूसरा एलिमेंट है वो B का है। जो पहला एलिमेंट है वो A का है, जो दूसरा एलिमेंट है वो B का है। ये देखते ही मेरे B तो कंप्लीट हो गया, इन 2 एलिमेंट्स की हेल्प से मेरा B कंप्लीट हो गया। पहला एलिमेंट जो है वो A का है और जो दूसरा एलिमेंट है वो B का है और 1 ऑलरेडी आ चुका है। देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। के जो भी एलिमेंट्स होते हैं A क्रॉस B के, जो पहला एलिमेंट होता है वो A का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो B का होता है। ये करने के बाद वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 और फिर करेंगे बस। लंबा लेक्चर है बट इसको ब्रेक करने का मुझे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा था, टाइम का प्रॉब्लम होता है इस वजह से। वो कह रहा है दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज़ 9, ये 9 लिखा हुआ है, 9 एलिमेंट्स। अगर क्लास 7 है तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है जी। among which are found -1, 0 and 0, 1। Find the set A and remaining एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आमतौर पे बोलते हैं मर्डर केस। क्लासरूम में हम इसे मर्डर केस बोलते हैं। सॉल्यूशन में वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है 9 और A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स हैं -1, 0 एंड 0, 1। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें 2 फाइंड क्या करनी है, एक तो A निकालना है और
रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए निकालने हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए निकालने हैं। निकाल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो छੱਡ देंगे, करेंगे ही नहीं। तो बच्चे ने कहा सर अब ज़रा सीरियस होके, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9। 9 मीन्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 9। बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है, अगर क्लास ध्यान से देखे, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर विल बी 3 का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 3 कि जी ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, जो हमारा ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे। पहले ये समझ आया है या नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो आएंगे वो 3 आएंगे, और ये ए क्रॉस ए के हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा वाई एंड दे आर फ्रॉम ए क्रॉस ए। दिस इंप्लाइज कि एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू ए और वाई विल ऑल्सो बिलोंग टू ए, कि पहला एलिमेंट भी ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए का आएगा। इस बात को पहले समझना कि पहला एलिमेंट भी ए से ही आ रहा है और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही आ रहा है। तो ये जो -1 है ये भी ए का पार्ट है, ये जो 0 है ये भी ए का पार्ट है। ये दोनों ए का पार्ट इसलिए हैं क्योंकि दोनों ए क्रॉस ए का पार्ट है। 0 भी ए का पार्ट है, लिखा जा चुका है, इसलिए नहीं लिखूंगा। बचा क्या? 1 भी ए का पार्ट है। तो ए के एलिमेंट्स आ गए ये। अब जैसे ही ए के एलिमेंट्स आए हमने ए क्रॉस ए निकाला। ए क्रॉस ए इज -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब जब हमने इन दोनों का क्रॉस निकालने लगे तो क्या आया बेटा? -1 के साथ -1, -1 के साथ 0, -1 के साथ 1। फिर अगर क्लास 7 है तो 0 के साथ -1, 0 के साथ 0 और 0 के साथ 1। लास्ट एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास? 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। ये ए क्रॉस ए निकालने को नहीं बोल रहा, वो कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए निकालो, क्योंकि ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स तो मैंने दे रखे हैं। उसने ए क्रॉस ए के -1, 0 ये हमें दे रखा है और 0, 1 दे रखा है, ये दे रखा है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के। ये करने के बाद हमारी 2.1 पूरी तरह ख़त्म हो गई है। कोशिश मैंने पूरी करी है कि एक एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझा सकूं। अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो आई डोंट थिंक सो आज मेरे से कोई गलती हुई है, बट अगर समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा प्लीज़ देख लीजिएगा। और इन्हीं के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, 11th क्लास में वैसे तो NCERT बहुत होती है, 11th क्लास में अगर कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहता है तो NCERT इज़ द बेस। आप यहाँ पर RS अग्रवाल भी यूज़ कर सकते हो और आप PK गर्ग भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों स्वीट एंड शॉर्ट बुक्स हैं। RD शर्मा इतनी बड़ी बुक है, पूरी नहीं ख़त्म होगी, पूरी नहीं ख़त्म होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बिना कॉन्फिडेंस के ना आप जीत नहीं सकते। और ये करने के बाद आप लोग NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो। अगर एग्जाम्पलर कर ली तो वो बच्चे ये जो IIT वगैरह की तैयारी करते हैं ना, जो कंपटीशन, इंजीनियरिंग कंपटीशन होते हैं, उन सब के लिए आप 100% सक्षम हो जाओगे। फिलहाल इसकी कमिटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की कमिटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा चैनल है पूसा ऑनलाइन, अब उसे सब्सक्राइब करो, उसका नाम फैलाओ, अब ये आपके हाथ में है। दिस इज़ योर चैनल फॉर यू। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।